दिसंबर से पहले हो, वरना हम लोग स्कूल में विद्यालय में तालाबंदी का प्रयास करेंगे। हमारी दो मांगे हैं। एक मांग तो है कि अध्यापकों के ट्रांसफ़र किए जाएं और पॉलिसी लागू किए जाएं, क्योंकि प्रमोशन भी लंबे समय से ड्यू है। और दूसरा, प्रमोशन हो करके अगर ट्रांसफ़र होते हैं तो तमाम शिक्षकों को ट्रांसफ़र का मौका भी मिल पाएगा। कि ये लड़ाई केवल थर्ड ग्रेड अध्यापकों की नहीं है, अन्यथा राजस्थान के शिक्षक विद्रोह करने के लिए तैयार बैठे। ये शहीद स्मारक का जो स्थान है, ये रणभूमि का स्थान हो चुका था। लोग रातों रात यहाँ पड़े हुए थे। तो राजस्थान का जो शिक्षक है, जो 3 से 4 लाख की संख्या में है, वो बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन करेगा और वो अपने सम्मान के लिए यहाँ सड़कों पर उतरना पड़ेगा उसको। राजस्थान शिक्षक संघ के कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। उनकी कुछ मांगे हैं। क्या कुछ मांगे हैं, सबसे पहले यही जानते हैं। क्या कुछ मांगे हैं? आप धरना दे रहे हैं, काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, लंबे समय से संघर्षरत भी है। हमारी दो मांगे हैं। एक मांग तो है कि अध्यापकों के ट्रांसफ़र किए जाएं और पॉलिसी लागू किए जाएं। और दूसरी हमारी मांग है कि प्रमोशन किए जाएं, क्योंकि प्रमोशन भी लंबे समय से ड्यू है। और दूसरा, प्रमोशन हो करके अगर ट्रांसफ़र होते हैं तो तमाम शिक्षकों को ट्रांसफ़र का मौका भी मिल पाएगा। ये दो मुख्य मुद्दे हैं। अगर सरकार इनको नहीं मानती है तो हम बिल्कुल ये ऐलान कर रहे हैं कि हम अपने आंदोलन को बहुत तेज़ करेंगे और पूरे राजस्थान में फैलाएंगे। ट्रांसफ़र को लेकर लंबे समय से पॉलिसी की बात हो रही है, कहीं ना कहीं मामला अटक जाता है। क्या उम्मीद है अभी होगा? अगर नहीं होता है तो फिर आप लोगों का क्या है? हमारा आंदोलन हम तेज करेंगे और इसको व्यापक करेंगे। और ये जो पॉलिसी की बात है, सरकार अगर चाहे तो एक दिन में पॉलिसी बन करके लागू हो सकती है, पर क्योंकि सरकार बहानेबाजी कर रही है, ये सरकार भी कर रही है, पिछली सरकार भी कर रही थी। हमारा दोनों सरकारों से नाराज़गी है और अब हमारे समझ में आ गया है कि बिना लड़े सरकार मानेगी नहीं। इसलिए हम बिल्कुल सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि ये लड़ाई केवल थर्ड ग्रेड अध्यापकों की नहीं है, ये लड़ाई पॉलिसी की। और तमाम शिक्षक उनके साथ हैं। सरकार समय रहते ट्रांसफ़र करे, अन्यथा राजस्थान के शिक्षक विद्रोह करने के लिए तैयार बैठे। बिल्कुल नाराज़गी है, कुछ मांगे भी हैं। इसी के साथ ड्राफ्ट को लेकर आप लोगों की कुछ मांगे हैं कि ड्राफ्ट तैयार किया जाए, उसमें क्या कुछ रखा जाना चाहिए या क्या रहना चाहिए? ड्राफ्ट का मामला वैसे ही क्लियर सा है। विधवा है, पृथकता है, विकलांग है, इन सब का है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र की लोग मांग कर रहे हैं कि म्यूचुअल का ही कर दो। तो इन सब का और ड्राफ्ट का हम लोग कह रहे हैं सरकार से कि आप ड्राफ्ट का टाइम बाउंड करो। ये नहीं, ड्राफ्ट तो पिछली सरकार भी बना रही है, आज तक ड्राफ्ट नहीं बना। बीडी कल्ला जी बहुत समय हर वक्तव्य में ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात करते थे। अब इस सरकार को एक साल ऑलमोस्ट हो गया है। हमारी उम्मीद है कि सरकार ड्राफ्ट लाएगी। दिसंबर से पहले अगर ड्राफ्ट ले आती है, ड्राफ्ट के लिए जैसा कि हमारे अभी महावीर जी ने बताया कि बहुत ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, बहुत शॉर्ट पीरियड में ड्राफ्ट बन सकता है। लेकिन ड्राफ्ट का एक टाइम बाउंड हो, दिसंबर से पहले हो, वरना हम लोग स्कूल में विद्यालय में तालाबंदी का प्रयास करेंगे। दूसरा प्रयास करेंगे, सभी संगठनों को एकजुट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि शिक्षक संगठन एक में किसी में इतनी ताकत नहीं है। सभी संगठनों को एकजुट करेंगे। हम लोगों ने तबादला यात्रा की प्रयास किया था झालावाड़ से जयपुर तक का, लेकिन उसको हमने विड्रॉ कर दिया, क्योंकि शेखावत वाले हमारे साथी और 33 श्रेणी संघर्ष समिति है, उन्होंने ये 5 नवंबर का आंदोलन का रख दिया। तो हमने उम्मीद जताई कि भाई पहले इनको कर लेने देते हैं। अब हम लोग सभी संगठनों से सहमति लेंगे और मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं आप लोग, मांगे काफ़ी समय से चलती आ रही है। क्या लग रहा है कहाँ पर कमी रह रही है? क्या सरकार की मंशा नहीं है? क्योंकि पहले भी पिछली सरकार में भी काफ़ी कुछ मांगे थी आपकी ट्रांसफ़र को लेकर। सरकार की मंशा तो पिछली वाली की भी ठीक नहीं थी, अभी वाली की भी ठीक नहीं लग रही। इससे पहले भी जब इलेक्शन होने को थे तो मैनिफेस्टो में जुड़वाने के लिए भी शिक्षक संगठन गए थे लोगों सरकार के पास, जुड़वाने की बात नहीं हो पाई। लेकिन अब 1 साल हो गया, सरकार से उम्मीद है। इन्हीं सभी शिक्षकों ने मेहनत करके आज भाजपा की सरकार लेके आए। ये लोग, इन्होंने, इनके परिवारजनों ने वोट दिए हैं। अब उम्मीद लगा रहे हैं कि बैठे हैं 20-20 साल, 25-25 साल हो गए इन लोगों को, 800 किलोमीटर घर से दूर हैं। मैंने अभी बताया, विधवा हैं, पृथकता हैं, यही शहीद स्मारक पे अभी महिलाएं हैं, उनके परिजन आए हैं, उनके पति आए, किसी की सास आती है, कोई रोता है, कोई कुछ करता है। सबके दुख दर्द को जिस दिन सरकार के शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी समझ लेंगे, उस दिन न तो ड्राफ्ट में दिक्कत आएगी, न पॉलिसी में दिक्कत आएगी। जब देख रहे हैं थर्ड ग्रेड टीचर्स का यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, और ये आंदोलन इस सरकार में पहला आंदोलन चल रहा है। और विगत सरकारों में आपने देखा होगा इतने बड़े लेवल पे आंदोलन हुए थे, लोगों ने तबादला यात्राएं चालू करी थी। इसके साथ साथ
ये शहीद स्मारक का जो स्थान है ये रणभूमि का स्थान हो चुका था। लोग रातों रात यहाँ पड़े हुए थे और आज स्थिति ये जो हो चुकी है कि हमने वापस से इसमें बिगुल बजा दिया है। अगर सरकार ट्रांसफ़र नहीं करती है, जिस प्रकार से ये जो थर्ड ग्रेड टीचर्स का जो ट्रांसफ़र है, एक तरीके से ये यक्स पर्सन हो चुका है जो किसी के सोल्व ही नहीं हो पा रहा है। ना कांग्रेस के सोल्व हुआ, ना बीजेपी गवर्नमेंट ने सोल्व नहीं हुआ। अगर ये इसकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो राजस्थान का जो शिक्षक है जो 3 से 4 लाख की संख्या में है वो बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन करेगा और एक समय ऐसा आएगा कि राजस्थान जो शिक्षक जिसका एक सम्मान से नाम लिया जाता है वो अपने सम्मान के लिए यहाँ सड़कों पर उतरना पड़ेगा उसको। और जब वो सड़कों पर उतरेगा तो एक तरीके से पूरा राजस्थान जो कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम है राज्य का पूरे भारत में, वो एक तरीके से जाम की स्थिति हो जाएगी। और आज इसकी शुरुआत हो चुकी है हमारे यहाँ पे। सरकार अगर हमारी तबादलों की बात को नहीं सुनती है तो ये जो एक विडंबना होगी एक बहुत बड़े महा आंदोलन में बदलने वाली है और आज उसकी शुरुआत है यहाँ पे और हम आगे बहुत बड़े आंदोलन करने वाले हैं। बिल्कुल, ये वो शिक्षक हैं जिनके लिए कहा जाता है कि बच्चों का भविष्य इनके हाथ होता है, प्रदेश का भविष्य इनके हाथ होता है और वही यहाँ पर बैठे हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर। तो ज़रूरी है कि सरकार इस ओर ध्यान दे, इनकी क्या शिकायतें हैं, इनकी क्या मांगे हैं, उन पर एक बार विचार किया जाए और जो इनकी वाजिब मांगे हैं उनकी ओर ध्यान देते हुए जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिससे कि जो शिक्षा प्रणाली है उसको कहीं पे भी कोई नुकसान ना पहुंच पाए। कैमरामैन नितिन के साथ छवि अवस्थी, द इंडिया मूव्स।